आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बीमारी के बारे में जिसका प्रेवलेंस अराउंड 10% इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इसका मतलब भारत में आज के दिन करीबन 14 से 15 करोड़ लोग इससे ग्रसित है। ऐसी बीमारी जो लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग हो सकती है और जिसका कोई परफेक्ट उपचार अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसी बीमारी जो मेरे कंसल्टेशंस में अराउंड 30 to 50% ऑफ पेशेंट्स में दिखाई देती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूँ और मैं नागपुर में प्रैक्टिसिंग एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब IBS। आप में से कई लोगों ने IBS के बारे में सुना होगा। IBS दरअसल एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक रहने वाले पेट की सिम्टम्स की बीमारी है। 18th और 19th सेंचुरी में कई बार जब पेशेंट्स पेट की लंबे समय तक की बीमारियां लेकर डॉक्टर के पास जाते थे तो शुरुआत में डॉक्टर्स का ये अप्रोच होता था कि ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जो पेशेंट को परेशान कर रही है, और ऐसी बीमारियां ढूंढने के लिए कुछ जांचें की जाती थी। कई बार इसके लिए ऑपरेशंस भी होते थे। जैसे समय बीता वैसे डॉक्टर्स को पता चला कि कई बार ये सिम्टम्स तो बहुत लंबे समय से है लेकिन इसमें कोई बड़ी बीमारी निकल के नहीं आ रही है। तो 1970 में एक शख्स जिसका नाम मिस्टर मैनिंग था, उन्होंने बताया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए हमें दूसरे बीमारियों को रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको पॉजिटिवली हम यूज़ कर सकते हैं IBS की बीमारी समझने के लिए। तो मैनिंग साहब ने ये बताया, इनमें से कुछ सिम्टम्स होने के बाद आपको IBS की बीमारी हो सकती है। तो जो अप्रोच रूल आउट करने का था वही अप्रोच अभी रूल इन करने का हो गया। इसका मतलब यदि आपको इनमें से कुछ सिम्टम्स है तो आपको IBS की बीमारी होने की संभावना ज़रूर है। जैसे समय बीतता गया वैसे मैनिंग की जो ये क्राइटेरिया है वो और रिफाइन होते गए और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे स्पेशलिस्ट रोम में जाके मिले और इन्होंने बनाया एक रोम कंसेंसस जो बताता है कि IBS की बीमारी का क्या डायग्नोसिस होना चाहिए और उसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। ये रोम कंसेंसस करंटली अपने 4th सेशन में शुरू है। इस दौरान डॉक्टर्स ने ये जाना कि कुछ सिम्टम्स का सबसेट है जो कुछ दिनों तक रहने के बाद IBS की बीमारी का डायग्नोसिस हो सकता है। रोम 4 यानी लेटेस्ट क्राइटेरिया के अनुसार जब आपको क्रॉनिकली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो या एब्डोमिनल पेन हो, आपके स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो गई हो और आपकी स्टूल की कंसिस्टेंसी में बदलाव आया है और ये पेन आपके स्टूल से संबंधित है, मतलब स्टूल्स पास होने के बाद इस पेन में बढ़ोतरी होती है या फिर कमी होती है। यदि ये सारे सिम्टम्स का सबसेट आप में पिछले 6 महीने से चल रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी करीबन 3 से 4 बार प्रति माह से ज़्यादा है तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने की संभावना है। आइए जानते हैं IBS के प्रमुख सिम्टम्स क्या है। वैसे तो क्राइटेरिया में पेन और डिस्कम्फर्ट सिर्फ ये 2 शब्द इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी सारे सिम्टम्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे ब्लोटिंग मतलब पेट का फूला रहना, गैस ज़्यादा बनना और फ्लैटुलेंस शामिल है। इसमें पेट के निचले भाग या बीच के भाग में भारीपन रहना, मामूली दर्द रहना या फिर मरोड़े आना। इसमें स्टूल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना मतलब डायरिया होना या फिर स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम होना मतलब कॉन्स्टिपेशन होना शामिल है। इसके साथ ही लैट्रिन में आव मतलब चिकट वाइट लिक्विड गिरना ये भी शामिल है। ये सारे सिम्टम्स पेट से संबंधित है, लेकिन IBS में पेट के बाहर भी सिम्टम्स होते हैं जिसे हम फंक्शनल GI डिसऑर्डर्स में इंक्लूड करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स
एक्सेस बेल्चिंग मतलब बहुत ज़्यादा डकारे आना, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम मतलब जल्दी थकावट होना, या फाइब्रोमाइल्जिया मतलब पूरे शरीर में मांसपेशियों में दर्द रहना, या क्रॉनिक हेडेक मतलब सिर में दर्द, इन सारे सिम्टम्स का एक कॉनंड्रम और एक सिंड्रोम IBS कहलाता है। तो आज हमने जाना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या है। आगे के कुछ वीडियोस में हम ये जानेंगे कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किसे होता है और क्यों होता है। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो IBS से ग्रसित होंगे। ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।